हरि ओम नमो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलसारभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। भगवान श्री एकदंत गजानन हमारे इष्ट देवता है तथा उनके स्वागत के लिए हम सदैव तत्पर रहते हैं। भगवान श्री गणेश सौम्यता तथा सुंदरता का ही प्रतीक नहीं अपितु उनके स्वरूप में संपूर्ण वेदांत है। आइए आज हम जानते हैं कैसे श्री गजानन का शुभ स्वरूप हमें वेदांतिक ज्ञान के बारे में बताता है। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का बड़ा सिर बड़ी बुद्धि का प्रतीक है। भगवान हेरंब बुद्धि के देवता है। बुद्धि जो हमें बताती है सही क्या है गलत क्या है। अगर हमारे पास अपार ज्ञान है, अपार धन है, लेकिन बुद्धि नहीं है तो हम कभी भी हमारे धन और ज्ञान का सदुपयोग नहीं कर सकते। इसीलिए हम भगवान श्री गणेश से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें भी सही और गलत को पहचानने की बुद्धि प्रदान करें। भगवान श्री प्रथमेश के कान बड़े बड़े हैं। बड़े कान हमें बताते हैं कि कैसे हमें श्रवण करना चाहिए, कैसे हमें सत्संग करना चाहिए, अच्छी बातें सुननी चाहिए। हमारे सारे जो वेद हैं और पुराण हैं उन्हें श्रुति कहा जाता है, श्रुति माता कहा जाता है। श्रुति अर्थात सुनना, सुनकर हम अच्छी चीज़ों को ग्रहण करें, इसीलिए उनके कान बहुत बड़े बड़े हैं। भगवान श्री गणेश की आंखें छोटी छोटी है। वो इस बात को दर्शाती हैं कि अगर हमें अपनी दृष्टि को कहीं स्थिर करना होता है तो हमें आँखों को सिकुड़ना पड़ता है। उसी तरह से भगवान श्री गणेश की छोटी आंखें हमें बताती है कि हमें सदैव अपनी दृष्टि को भगवान के श्री चरणों में स्थिर करना चाहिए। भगवान एक दंत, एक अर्थात सिर्फ एक, और दंत यानी दांत। भगवान गणेश का एक ही दांत है, दूसरा दांत टूटा हुआ है। उसके लिए एक बहुत ही सुंदर कहानी है। लेकिन अभी जो वेदांत हम जानना चाहते हैं वो ये है कि वेदांत अद्वैत है, एक है, ईश्वर एक है, जगत एक है। उसके अलावा जो कुछ भी है वो सिर्फ हमारी भ्रांति है। टूटा हुआ दांत टूटी हुई भ्रांति को दर्शाता है और एक अखंड दांत अखंड अद्वैत वेदांत का प्रतीक है। भगवान श्री गणेश का जो विशाल शरीर है वो संपूर्णता को दर्शाता है, संतुष्टि को दर्शाता है। हम अपने आप में पूर्ण हैं। हमारे में वो शक्तियां हैं जो हमें किसी भी काम के लिए बाधित नहीं कर सकती हैं। और इसीलिए भगवान श्री गणेश का विशाल स्वरूप पूर्णता को, मन की विशालता को दर्शाता है। भगवान श्री गणेश के एक हाथ में चक्र या खड्ग होता है। ये चक्र या ये खड्ग या जो भी आयुध है वो इस माया के बंधन को काटने के लिए है। भवसागर में हम हमेशा माया से घिरे हुए रहते हैं और इस माया के आवरण को काटने के लिए भगवान श्री गणेश सदैव शस्त्र लिए हुए रहते हैं। गणपति बाप्पा के एक हाथ में मोदक होता है या कोई मिष्टान्न होता है। मिष्टान्न मीठी मुक्ति का प्रतीक है। ईश्वर के चरणों में अनन्य भक्ति ही हमें मुक्ति प्रदान कर सकती है, इस भवसागर के दुखों से तार सकती है। और जिस तरह से भगवान श्री गणेश को मोदक अति प्रिय है,
उसी तरह से हम सभी को भी भगवान के श्री चरणों का सानिध्य प्रिय होना चाहिए, मीठा लगना चाहिए, और यही मोदक इस मुक्ति का, मीठी मुक्ति का प्रतीक है। भगवान श्री गणेश के अगर हम चरण देखें तो उनका एक पैर हमेशा जमीन पर होता है और दूसरा पैर घुटनों में मुड़ा हुआ ऊपर रखा होता है। ये इस बात को दर्शाता है कि चाहे आप कहीं पर भी हो, आपका एक पैर हमेशा जमीन पर होना चाहिए। अपने मूल स्वरूप को, अपने मूल तत्व को, अपनी जड़ों को हमें सदैव याद रखना चाहिए। अब भगवान श्री गणेश के जो मुख्य अंग है वो किस तरह से वेदांत दर्शाते हैं वो हमने देखा। अब हम देखते हैं कि भगवान श्री गणेश का मूषक, जो उनकी सवारी है, वो किस चीज को दर्शाते हैं। मूषक हमारी इंद्रियों को दर्शाता है। चूहा जो है उसे सदैव कुछ न कुछ खाने के लिए चाहिए, कुछ न कुछ कुतरने के लिए चाहिए। चूहा अगर बहुत दिनों तक कुछ न खाए तो उसके दांत बड़े हो जाते हैं तथा उसकी मृत्यु भी हो सकती है। उसी तरह से हमारा मन है, सदैव अशांत, सदैव कुछ न कुछ चीज उसे हमेशा चाहिए होती है, कुछ न कुछ विषयों के प्रति वो हमेशा आकर्षित होता है। लेकिन भगवान श्री गणेश मूषक पर सवारी करते हैं, अर्थात मूषक राज उनके वश में है। ये इस बात को दर्शाता है कि इंद्रियों को सदैव हमें अपने वश में रखना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता में भी अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरेव सुदुष्करम। कि हे भगवान कृष्ण, ये जो मन है बहुत ही चंचल है और इसको वश में करना वायु को वश में करने से भी कठिन है। लेकिन भगवान श्री गणेश हमें बताते हैं कि किस तरह से मूषक रूपी इंद्रियों को अपने वश में रखना है तथा सदैव भगवान के श्री चरणों में अनन्य भक्ति सदैव होनी चाहिए।